हेलो राम राम जी, कैसे आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पैंट प्लाजो की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले हमने कपड़े को फोल्ड करके ओपन साइड अपनी तरफ रखनी है और बंद साइड दूसरी तरफ रखनी है। सबसे पहले हम लगाएंगे निशान, जितने हमारी वेस्ट है उसका चौथा हिस्सा करके उसमें 2 इंच प्लस करेंगे। दो इंच प्लस करने के बाद हमें निशान लगाना अपना। अगर हमारी वेस्ट 34 इंच है तो उसका चौथा हिस्सा हो गया 8.5 और उसमें 2 इंच प्लस करेंगे तो 10.5 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। कन्नी की तरफ हमें आधा इंच अलग से फैब्रिक छोड़ना। कन्नी को हमें पैंट में ऐड नहीं करना है, इससे हमारी पैंट खींचेगी नहीं। तो उसके बाद हम आसन का निशान लगाएंगे। ऊपर से 1 इंच निकाल कर हम जितना हमारी वेस्ट है उसका चौथा हिस्सा करके उसमें हमें 1.5 इंच प्लस करना है। 8.5 में हमें 1.5 इंच प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 10 इंच पर निशान लगाया। उसके बाद हमने 2.5 इंच क्रोच एरिया लिया। लाइन को सीधी कर देंगे आसन वाली को। नीचे भी हम जितना हमने ऊपर निशान लगाया उतना ही 8.5 पर निशान लगाकर आगे 2.5 इंच ऐड करना है। जितना हमारा यहाँ पर टोटल आया है 2.5 इंच ऐड करने के बाद 10.5 इंच में उतना ही हमें मोरी पर उसका हाफ करके मोरी पर निशान लगाना है। यहाँ पर मोरी की वीडियो इसमें ऐड नहीं हुई है, मुझे ध्यान नहीं रहा। तो मोरी का हमें सेंटर लेने के बाद जितने हमें मोरी लेनी है उसका हमें निशान लगाना है। अगर हमें 6 इंच की मोरी लेनी है तो हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। आधा इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लिया है। फिर हमें मोरी के निशान से ऊपर तक शेपर पट्टी से बाहर की तरफ से निशान लगाएंगे। आसन पर हम गोलाई क्रॉस स्केल से भी लगा सकते हैं, फ्रेंच कर्व से भी लगा सकते हैं और वैसे भी शेपर पट्टी से निशान लगाने के बाद हम दूसरी तरफ भी निशान लगाएंगे। शेपर पट्टी में अगर हम अंदर की तरफ से निशान लगाएंगे तो हमारी पैंट थोड़ी सी टाइट हो जाएगी। अगर हम बाहर की तरफ से निशान लगाएंगे तो इससे अच्छी शेप आएगी। बहुत ही इजी और आसान तरीके से हम आपके लिए ये वीडियो बनाई है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऊपर हमें फ्रंट पार्ट में प्लेट का निशान लगाएं। जितना हमारा ये यहाँ पर सेंटर आया है उससे 4 इंच या 5 इंच तक हम अपने प्लेटों के निशान लगाएंगे। आधा इंच की हमें दोनों तरफ से मार्किंग करनी है, यानी कि 1 इंच की दोनों पार्ट में प्लेट डलेगी फ्रंट हिस्से में। इसके बाद हम इसकी कर देंगे कटिंग। यहाँ से भी हम थोड़ी ही गोलाई दे देंगे ताकि हमारा कॉर्नर ना निकले साइड से। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जिस तरीके से हमने आपको पैंट की ये वीडियो बताई है इससे हमारी पैंट ना तो खींचेगी और ना ही घूमेगी। तो आप एक बार ये ट्राई करके ज़रूर देखना। हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट में हमें फ्रंट पार्ट से थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए, साइड से भी ऊपर से भी। इसकी लेंथ हमने जितनी लेनी है उस में से 1 इंच कम करके लेनी है। 1 इंच ऊपर से निकाल कर
हमें लेंथ पर निशान लगाना है। अगर मोहरी का फैब्रिक इसमें एक्स्ट्रा है तो इसमें ही ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप एक्स्ट्रा से कट करके अंदर फोल्ड कर सकते हैं अपनी लेंथ को देखते हुए। अब हम फ्रंट पार्ट को इस पर सेट करके अच्छे से बीच सेंटर से ऊपर से हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ना है, क्योंकि हमें अपने आसन में उठाव देना है बैक पार्ट में। जितना हमारा फ्रंट पार्ट में सेंटर आया था उतना ही हमें बैक पार्ट में भी लेना है, ताकि हमारी पैंट बनने के बाद वो घूमने की प्रॉब्लम ना आए। अब हम ऊपर से 2 इंच एक्स्ट्रा पर निशान लगाएंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा हमें हर जगह पर निशान लगाना है आसन की साइड। नीचे मोहरी पर हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ऊपर हमें 2 इंच पर निशान लगाना है। जिस तरह से हमने आपको ये पैंट की कटिंग बताई है, इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं तो बैठते उठते हुए खींचेगी और न ही घूमेगी। अगर आपको फिर भी कोई बात समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हमें आसन की तरफ से भी 2 इंच पर यहाँ से उठाव देना है। थोड़ा राउंड में हमें निशान लगाएंगे ताकि जब हम इलास्टिक अटैच करें तो कॉर्नर ना बने। अब हम इसकी भी कटिंग करेंगे। अब हमारी बेल्ट और पॉकेट रहती है कटिंग करने के लिए। कन्नी को हमें कभी भी पैंट में नहीं लेना है, क्योंकि हमारी इससे पैंट एक साइड से बहुत खिंची हुई महसूस होगी। हमारे बैक और फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हमारी बेल्ट और पॉकेट की कटिंग रहती है। अगर आप पैंट की स्टिचिंग भी देखना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारा जो ये फ्रंट पार्ट से साइड से कपड़ा निकला है उसमें से हमारी पॉकेट निकल आएगी, या फिर आप बेल्ट भी निकाल सकते हैं। पहले हम एक बार देख लेते हैं कि हमारी पॉकेट निकलेगी या नहीं। हम अपनी पॉकेट की लंबाई जितनी हम चाहते हैं उतनी हम रख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 12 इंच तक की लंबाई हमें रखनी होती है और 8 इंच की चौड़ाई हमें रख सकते हैं। अब इसे हम थोड़ी सी शेप दे देंगे।
अब हमारी बेल्ट की कटिंग। बेल्ट हम कैसे कटिंग करें हैं, बेल्ट की चौड़ाई हमें 4 इंच की लेनी है। जितना हमारा बैक पार्ट है उसको डबल फोल्ड के हिसाब से हमें 4 फोल्ड कर लेना है और हमें